नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार। आप देख रहे हैं खबरीपाल 24। और आज हम एक छोटे से गांव में हैं, मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव में हैं। उस गांव के लोग कुछ हमारे साथ हैं, उनसे हम कुछ बातें करेंगे बेरोज़गारी को लेकर और कोरोना महामारी को लेकर। जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे कि किस तरीके से लगातार बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और युवाओं को रोज़गार के कोई अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो उसी बारे में कुछ इनसे चर्चा करेंगे। कुछ सवाल होंगे, हमारे कुछ सवाल होंगे, इनके कुछ जवाब होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहला मेरा सर आपसे सवाल है कि जिस प्रकार से ये जो महंगाई है लगातार बढ़ रही है, पिछली सरकारों में भी महंगाई थी, लेकिन इस सरकार में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा महंगाई उच्च स्तर पर पहुंच गई है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस सरकार के एक तो लॉकडाउन लगाया, बीमारी महामारी के रोकने के लिए लगाया लॉकडाउन, और उसमें सरकार नाकामयाब रही कि लॉकडाउन लगाने के बाद भी यहाँ इतने लोग मरे कि बेहिसाब यहाँ से भीड़ रही शुक्रतार में, मुर्द घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ रही। एक दिन में 60 मुर्दे फूके, लोगों को जो है ना आने जाने में परेशानी रही बहुत ज़्यादा। ये हमारे साथ कुछ और गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी कुछ सवाल कर लेते हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी के बारे में आपका क्या राय है? इसके बारे में कुछ बताएं। ये तो सारी सरकार की कमियां हैं। क्या भाई, बेरोजगारी जो है, जब सरकार ने वादे किए थे वे पूरे नहीं हो रहे। बेरोजगारी झुकी तो है। काला धन कहाँ गया? काला धन तो आ गया। काला धन कहाँ गया? वो काला धन तो तैयार है, वो कह रहे थे कि कहाँ तैयार है? आप कह रहे नहीं है, कहाँ तैयार है? और वो कह रहे हैं कि हम लगातार अपने समाज के लिए ये हमसे पूछो, हमने 40 साल ट्रक चलाया है जी, सारे देश को लूट कर खा गए। अंबानी को बना दिया जी, अंबानी को। नहीं वो तो कह रहे प्राइवेट कब तक चलेगा? जी। हमको कांग्रेस राज अच्छा था, गरीबी का साथी था, बस और कुछ नहीं। तो आपको सबसे बढ़िया पार्टी कौन सी लगती है जिसपे आप विश्वास कर सकते हैं? तो कांग्रेस से बढ़िया पार्टी और किसी को नहीं मानते। अच्छा, क्योंकि गरीबियों की साथी है। सरसों का तेल हाँ हर आदमी खाता है, 190 रुपये तक बिक गया। गरीब आदमी की हिम्मत नहीं है ऐसा खरीदने की। दाल में बढ़ा देते हैं, सब्जी में बढ़ा देते हैं। आज की तारीख में प्याज 40 रुपये किलो है। बताइए आप, क्या महंगाई में इतना फर्क? एक तरफ तो हम दे रहे हैं, चावल भी दे रहे हैं, नाज भी दे रहे हैं। क्या चावल नाज खा के गुजारा हो सकता है? उसमें सारी चीज़ें डलती हैं, तेल भी डलता है, नमक भी डलता है, मिर्च भी डलती है। बताइए क्या आप क्या उसी से गुजारा कर रही हो रहा? उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और बिजली के बिल में बढ़ा के भेज देते हैं। फ्री में कोई चीज़ नहीं दे रही सरकार, कहीं ना कहीं निकाल ली है हमसे ही। तो इनका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकार, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, गरीब आदमी उसमें पिस रहा है। किसी ना किसी तरीके से टैक्स भी दे रहा है, चाहे वह पेट्रोल के माध्यम से दे रहा हो, चाहे वह अन्य किसी और के माध्यम से दे रहा हो। तो मेरा जो दूसरा सवाल चाचा जी आपसे है कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अब की बार आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? अब की बार आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अब की बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में आने की नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तानाशाही हो रही सरकार। गरीब आदमियों को तो किसी भी स्तर पर नहीं देख रही। इनके बच्चे 2 साल में इतने बेकार हो गए कि शिक्षा की तरफ का तो ध्यान ही खत्म कर दिया। अच्छा, भाजपा सरकार ने, जब मोदी सरकार आई थी, भारत सरकार में केंद्र सरकार आई थी, उसने कहा था कि हर साल हम युवाओं को 2 लाख नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे और अन्य बहुत सारी घोषणाएं की। तो क्या आप तक वो पहुंची है? नहीं पहुँची जी। रोजगार पहुंचा है आपके बच्चों को? कुछ नहीं पहुँचा जी, और नीचे नीचे गिरते जा रहा हूँ हम। अच्छा, तो आपने देखा, हमने कुछ इन ग्राम के लोगों से बात करी है और बहुत सी इनकी समस्याएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं इनके जहन में। और आने वाले समय ये तो बताएगा कि क्या होगा, आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होगा। तो हम आपसे दोबारा फिर ऐसे ही कुछ सवाल कुछ लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए खबरीपाल 24। नमस्कार।